और अगर आप मेरी नई जगह नहीं देख सकते हैं तो उम्मीद है कि आप कम से कम सुन सकते हैं। आवाज का मेयार थोड़ा बेहतर, क्योंकि जब मैंने अपने पुराने दफ्तर में रिकॉर्ड किया तो मैं मुंतकिल होने से पहले मैं एक के साथ था। ऊंची मरकजी सड़क, इसलिए आवाज अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ शुमाली लंदन में ये बहुत पुरसुकून है, बहुत ज्यादा पुरअमन, और मैं अपने कमरे से बहुत खुश हूँ। मुझे वाकई ये पसंद है। ये आरामदेह महसूस होता है। अब अलहदा बेडरूम और ऑफिस का न होना अच्छा नहीं है, गोया आप उसे देख रहे हैं वीडियो। आप फिलहाल मेरा बिस्तर देख सकते हैं, जो मुझे नहीं मालूम, उसने मुझे अपना बिस्तर बनाने की तरगीब दी। कम से कम बिस्तर तो शुक्रिया, लेकिन तवील मुद्दती में मैं शायद कुछ और राजदारी चाहता हूँ। मैं एक डिवाइडर लेने का सोच रहा हूँ, एक किस्म की स्क्रीन जो मेरे और बिस्तर के दरमियान रखी जाए। और अगर आपकी नज़र वाकई तेज है और आप पॉडकास्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अगर आप तवील हैं वक्त सुनने वाला, फिर आप भरे हुए जानवरों को पहचान लेंगे। मेरे पीछे टेडी बियर, बिस्तर वहां बाएं से दाएं, अलेजेंडो सुर्ख ड्रैगन, सिम्बा शेर और ताकीशी है, जामनी ड्रैगन। और अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और अब सोच रहे हैं मैं इनमें से कोई भी नहीं देख सकता, ड्रैगन या शेर, और मैं एरियल के टेडी बियर देखना चाहता हूँ, ठीक है, ये जाने का एक अच्छा मौका है। यूट्यूब पर अंग्रेजी में आसान कहानियां तलाश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और एक तबसरा छोड़ दो। लेकिन आगे बढ़ने के बारे में काफी है, क्योंकि ये साल का सबसे शानदार वक्त है। ये ठीक है, ये क्रिसमस है। अब क्रिसमस जाहिर है ईसाइयों के लिए एक बहुत अहम छुट्टी है। क्रिसमस एक बड़ा है मजहबी अहमियत, लेकिन बरतानिया में क्रिसमस सकाफती तौर पर भी बहुत अहम है। अगर आपने देखा है क्रिसमस टाइम की कोई भी बरतानवी फिल्म, आखिरी एपिसोड जिसमें मैंने ब्रिजिट जोन्स डायरी के बारे में बात की थी, आप देखेंगे। जान लें कि हम अमरीकियों से काफी मिलते जुलते हैं। हमें क्रिसमस के दरख्त, क्रिसमस की रोशनियां पसंद हैं। हम क्रिसमस की रूह से मोहब्बत करते हैं। मेरा अंदाजा है कि क्रिसमस अब काफी बैन अल-अक़वामी है, बहुत से मुख्तलिफ लोग उसे मनाते हैं। लेकिन जो चीज़ बरतानिया को मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि हमारे पास क्रिसमस की कुछ खास रवायात हैं, जो मैं इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं। यकीनन जश्न मनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं क्रिसमस, यहाँ तक कि बरतानिया के अंदर भी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने आमतौर पर कैसे जश्न मनाया खानदान के साथ क्रिसमस जब मैं छोटा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम बरतानवी लोग इसी तरह मनाएं। तो अगर मैं आपको किसी खास रवायत या किसी खास किस्म के खाने के बारे में बताऊं तो नहीं, हर कोई लाजमी तौर पर वही चीजें करता है। तो क्रिसमस के साथ एक दिलचस्प बात यह है कि इसे मुख्तलिफ दिनों में मनाया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों, बरतानिया में हम 25 दिसंबर को जश्न मनाते हैं, लेकिन यूरोप के कुछ हिस्सों में वो 24 तारीख को मनाते हैं। शायद वो 24 तारीख को थोड़ा सा करते हैं, 25 तारीख को थोड़ा सा, और कुछ जगहों पर वो क्रिसमस भी मनाते हैं या कम अज कम ऐसा करते हैं। 6 जनवरी को तोहफा देना, क्योंकि 6 जनवरी को इस दिन है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़ गया। मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ ये चेक करने दो। ठीक है, कोई एतराज नहीं, मैंने अभी चेक किया है और ये एसेंशियल नहीं है। इस दिन इसके बाद है ईस्टर, जो समझ में आता है क्योंकि यसु क्रिसमस पर पैदा हुआ था, इसलिए वो सीधा नहीं हुआ। जन्नत में 6 जनवरी ईपीफैनी है। मुझसे मत पूछो कि इसे क्यों कहा जाता है ईपीफैनी। इसे 3 बादशाहों का दिन, कुछ में 3 बादशाहों का दिन भी कहा जाता है। ममालिक, क्योंकि वहां 3 अक्लमंद बादशाह थे जिन्होंने मरियम और जोसेफ से मुलाकात की, बच्चे यसु के लिए तहाइफ लाए। तो मैं ईसाई हूं, लेकिन बज़ाहिर मेरा इल्म ऐसा नहीं है। अच्छा, तो वैसे भी अहम बात बरतानिया में है, ये दिसंबर की 25 तारीख है। तो मेरा काफी बड़ा खानदान है। मेरी माँ के 7 बहन भाई हैं, लिहाजा हम बहुत खुशकिस्मत थे। क्रिसमस के लिए घूम सकते हैं और मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ रह सकते हैं। हमने आम तौर पर 1 साल किया।
मेरे दादा दादी और फिर अगले साल हम तो घर पर रहेंगे और कजन्स से मुलाकात करेंगे। हम अपने कजन्स में से कुछ के पास जाकर मिलेंगे। और जब हमने अपने दादा दादी के यहाँ क्रिसमस मनाया तो ये हमेशा एक बड़ा मामला था। ये था एक बड़ी बात। आमतौर पर 15 से 18 के दरमियान लोग मिलकर जश्न मनाते हैं, तो ये एक भरा घर था। मेरी दादी वाकई में क्रिसमस के लिए सबको रखना पसंद करती थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं करना चाहती थी। खुद काम करें तो इसने कामों की फहरिस्त बनाई और जब हम क्रिसमस के लिए पहुंचे तो इसने सब कुछ दे दिया। हमें एक काम करना है। मिसाल के तौर पर आपको जाकर बाग से लकड़ियां जमा करनी है, चिमनी में डालो, आपको ये मीठा तैयार करना है वगैरह। तो मैं अपने दादा दादी में क्रिसमस के बारे में बात करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए यही है प्रोटोटिपिकल क्रिसमस। ये मेरे सर में क्रिसमस का मॉडल है। जब मैं सोचता हूं बचपन में क्रिसमस मनाना, ये हमेशा मेरे दादा दादी के घर होता था, तो मुझे लगता है कि हम आमतौर पर 22 या 23 तारीख को और फिर यकीनन इस रात 24 और तमाम बच्चे बहुत पुरजोश हो जाते हैं और मुझे हमेशा सूना बहुत मुश्किल लगता है। तो रात क्रिसमस से पहले क्रिसमस की शाम के नाम से जाना जाता है। हमारे पास नए साल की शाम भी है जो कि है 31 दिसंबर। चुनांचे क्रिसमस के मौके पर 24 तारीख को बच्चों को जल्दी बिस्तर पर डाल दिया जाता है, लेकिन वो आम तौर पर सो नहीं पाते जल्द, क्योंकि सारा वक्त ना सिर्फ अब अगले तहाइफ और खाने के बारे में पुरजोश रहते हैं दिन, लेकिन अब सोच रहे हैं जब मैं जागूंगा तो तोहफे से भरा एक ज़ख़ीरा होगा। मेरे बिस्तर के नीचे सांता रात को मिलने जा रहा है, लिहाजा एक ज़ख़ीरा वाकई एक लंबी जुराब की तरह है। इस तरह की ख्वातीन आमतौर पर जुराबें पहनती हैं, वो टाइट्स की तरह हैं। अब अपने अमरीकी फिल्मों में इस किस्म के शॉर्ट रीड देखे होंगे, जुराबें जो जराबों की तरह नजर आती हैं जो वो चिमनी पर लटकती है। मेरे ख्याल में इसके दरमियान बहुत फर्क होता है। बरतानिया में खानदान, लेकिन मेरे खानदान में हमने कभी भी वो छोटी जुराबें इस्तेमाल नहीं की जैसे हम इस्तेमाल करते थे। असल लंबी जुराबें जैसे वाकई लंबी टांग की लंबाई की तरह, और हम उन्हें बिस्तर के आखिर में रखते हैं रात से पहले, तो इससे पहले कि हम सो गए, और फिर जब तुम बेदार हो ओ सांता है तशरीफ लाए और आपके ज़ख़ीरा को तहाइफ से भर दिया। और मुख्तलिफ खानदानों से बात करना दिलचस्प है क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से खानदानों में ज़ख़ीरा बहुत छोटा है, लेकिन एक बार फिर हमारे खानदान में ज़ख़ीरा एक बड़ा सौदा था, से भरा हुआ था तोहफे, और इसमें आम तौर पर हर साल मखसूस चीज़ें होती थीं, जैसे एक DVD, एक किताब, एक बैग, चॉकलेट के सके जो वो लगते हैं वो सके की शक्ल की चॉकलेट हैं, और वो हैं सोने के वरक में लपेटा ताकि वो सिक्कों की तरह नजर आए। हो सकता है इसमें जराबों का जोड़ा हो, कुछ ज़ेर जामा, और फिर आखिर में नीचे एक चॉकलेट ऑरेंज। अब असल में मेरे वालिदैन हमेशा निचले हिस्से में एक हकीकी संतरी रखते हैं क्योंकि यह क्रिसमस के मौके पर चॉकलेट और दीगर तमाम गैर सेहत बख्श चीज़ों के बाद कुछ सेहतमंद दिन। मेरे ख्याल में नारंगी चीज़ क्रिसमस की रवायत की एक किस्म है। मेरे ख्याल में दूसरे लोग ऐसा करते हैं इसके साथ साथ, लेकिन फिर मेरी माँ को पता चला कि इसकी बहन ने अभी अभी चॉकलेट संतरी देना शुरू की है, लिहाजा चॉकलेट संतरी बरतानिया में क्रिसमस का एक बहुत मशहूर खाना है। एक बार फिर जैसा कि ये लगता है, ये है एक नारंगी की शक्ल में चॉकलेट और इसे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, और ये वाकई मज़ा है क्योंकि जब आप इसे खोलते हैं तो तमाम टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, और आपको अलग करने के लिए एक मेज़ पर संतरी को वाकई जोर से मारो। तो ये बच्चों के लिए वाकई एक मज़े की चॉकलेट है क्योंकि आप इस चॉकलेट ऑरेंज को ले लो और इसे मेज़ पर रखो और फिर इसे खाओ। वो कंपनी जो चॉकलेट संतरी बनाती है इसे टेरी कहते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर कहा जाता है टेरी की चॉकलेट ऑरेंजेस। और एक मशहूर इश्तिहारी मुहिम थी जब मैं एक था बच्चा, उन्हें डॉन फ्रांसीसी मिला जो एक बरतानवी कॉमेडियन है, और वो इसे खाना खाते हुए दिखाएंगे चॉकलेट ऑरेंज, और वो हमेशा कहती ये टेरी की चॉकलेट ऑरेंज नहीं है, ये मेरी है। मैंने अपने प्यारे चचा जिम को क्रिसमस के लिए एक मज़ेदार टेरी की चॉकलेट ऑरेंज खरीदा। ओह, अब जानता हूँ, मुझे लगता है कि वो जराबों को तरजीह देता है। नहीं, वो करेगा।
वो करेगा। टेरी की चॉकलेट ऑरेंज। ये टेरी का नहीं है, ये मेरा है। तो हाँ, क्रिसमस के मौके पर चॉकलेट संतरी मेरे लिए बहुत पुरानी यादें हैं। इसलिए हम बच्चे अमूमन सुबह 4 या 5 बजे उठते, दीवानावार खुल जाते। हमारी जुराबें, हम एक दूसरे के साथ क्या मिला इसका मवाजना करें, और फिर हम नीचे जाएंगे, है। चॉकलेट के सके और चॉकलेट ऑरेंज का एक बहुत ही सेहत बख्श नाश्ता, और कुछ टीवी देखें। आमतौर पर बच्चों के लिए कुछ क्रिसमस फिल्में बनती हैं, और फिर चंद घंटों बाद बालिग आमतौर पर बच्चों के मुकाबले में बहुत कम पुरजोश और तवानाई से भरे नीचे आते हैं। अब बहुत से खानदानों में, बहुत से लोग जिनसे मैंने बात की है मुझे बताया है कि उनके खानदान में ये है। जब वो जाकर क्रिसमस ट्री के नीचे तमाम तहाइफ खोलेंगे। लेकिन मेरा खानदान है इससे थोड़ा ज्यादा संजीदा। और जाहिर है, क्रिसमस दरअसल पैदाइश का जश्न मनाने के बारे में है, यसू मसीह के। लिहाजा हमें अपने तहाइफ खोलने की इजाजत नहीं थी जब तक कि हम 2 काम न कर लें। एक, बड़े पैमाने पर जाना था। तो बड़े पैमाने पर मजहबी खिदमत है, एक ईसाई खिदमत। तो हम करेंगे। तो आधी रात के बड़े पैमाने पर जाएं, जो कि लगता है कि आधी रात का मास है, इससे पहले की रात। दी आधी रात के बड़े पैमाने पर मसला यह है कि आप सो जाते हैं और फिर आप घर पहुंच जाते हैं और आप नहीं जा सकते। इसके बाद सो जाओ। हम क्रिसमस की सुबह इज्तिमा में जाएंगी। तो पहले हम सब जाएंगे बड़े पैमाने पर, और जब आप छोटे बच्चे हैं और आप सिर्फ तहाइफ खोलना चाहते हैं तो चर्च जाना है। आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे ये रवायत बहुत पसंद है। ये हमेशा एक वाकई मुस्बत है। बड़े पैमाने पर और क्रिसमस के दिन के लिए कमरे में तवानाई। हर कोई वाकई उम्मीद से भरा हुआ महसूस करता है। और दूसरी चीज जो हमने हमेशा करना थी वो थी फैमिली सेल के लिए जाना। मेरा खानदान बड़ा है, चलने वाले, हमें पैदल चलना पसंद है, और ख्याल ये था कि हम बाकी दिन खाने में गुजारेंगे। खाना पीना और सुस्त होना, तो आइए कम अज कम ताज़ा हुआ में जाएं और इससे पहले वर्जिश करें। ऐसा करो। और फिर 11-12 के करीब आखिरकार ये मरकजी तकरीब थी, इफ्तिताही तहाइफ। बचपन में यह दिन का सबसे पुरजोश हिस्सा था, न सिर्फ इसलिए कि आपको खुद ही खोलना पड़ा तोहफे, बल्कि बालिग भी अक्सर छोटे बच्चों में से एक को जाने का काम देते हैं। क्रिसमस ट्री मुख्तलिफ लोगों के तहाइफ तलाश करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर घर में 15-18 लोग हों तो हम सब के अर्द गिर्द जमा नहीं हो सकते एक ही वक्त में। क्रिसमस दरख्त एक बालिग के तौर पर, ताहम इसका ज्यादा पर लुत्फ हिस्सा यह है कि हम हमेशा एक बोतल खोलेंगे, शैंपेन पर असीको की बोतल। और हाँ, मुझे दिन का ये हिस्सा वाकई पसंद है। वहाँ वो दौर था जब मैं नौउम्र था जहां इसमें कम मजा आता था क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं मिलता था। पेश करता हूं जैसा कि मैंने बचपन में किया था, लेकिन अब मैं वाकई आराम से लुत्फ अंदोज होता हूं ये सब देखकर। बच्चे अपने तहाइफ खोल कर वाकई खुश हो रहे हैं, थोड़ा सा बुलबुला हो रहा है। बबली का मतलब है जैसे शैंपेन पर असीको, जैसे एक फिज अल्कोहल ड्रिंक। थोड़ा सा बुलबुला होना और उसके पास बैठना। आगो, ये सिर्फ खूबसूरत है। अब दिन का अहम खाना आपके खानदान के लिहाज से मुख्तलिफ औकात में खाया जाता है। कुछ खानदान 1 बजे के करीब खाते हैं, कुछ 3 बजे के करीब खाते हैं। हमारे पास हमेशा क्रिसमस होता था शाम को 6 या 7 के करीब रात का खाना, तो इसके दरमियान काफी वक्त का वक्फा रह गया। तहाइफ खोलना और रात का खाना खाना, बिलाशुबा खाना पकाने वाले लोगों के लिए ये बहुत था वक्त का जरूरी वक्फा। लिहाजा दोपहर के खाने के लिए हम आमतौर पर सिर्फ एक बहुत हल्का खाना खाते हैं, कुछ सलाद, कुछ गोश्त, शायद सुश या रोटी जैसी कोई चीज, बस वाकई सादा खाना ताकि हम कर सके रात के खाने के लिए हमारी भूख को बचाएं। हर साल बरतानिया का मौजूदा बादशाह एक तकरीर करता है। मैं बादशाह कहता हूं क्योंकि जब मैं बच्चा था ये हमेशा मलिका की तकरीर होती थी। मलिका शाम 3 बजे टीवी पर नजर आएंगी, तकरीर करें, मुख और असल में पूरी दौलत मुश्तरिका से बात करें। तो दौलत मुश्तरिका वो तमाम ममालिक हैं जो तकनीकी तौर पर बरतानिया का हिस्सा है।
नौआबादियात की तारीख कनाडा मिसाल के तौर पर दौलत मुश्तरका का हिस्सा है। क्रिसमस मुबारक हो। 25 साल पहले मेरे दादा ने उनमें से पहली क्रिसमस नशर की थी। पैगामात आज एक और तारीखी निशान है क्योंकि टेलीविजन ने बहुत से लोगों के लिए उसे मुमकिन बनाया है। आप मुझे क्रिसमस के दिन अपने घरों में देखना चाहते हैं। मेरा अपना खानदान अक्सर देखने के लिए जमा होता है। टेलीविजन जैसा कि वो इस वक्त है, और इसी तरह मैं अब आपका तस्वुर करता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि यह नया मीडियम मेरे क्रिसमस पैगाम को मजीद ज़ाती और बराह रास्त बनाएगा। लिहाजा मलिका की तकरीर दरअसल ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमें अपने खानदान में इतनी परवाह है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे बड़े होते देखा है। कुछ लोग इसे देखेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ फैमिलीज से पहर 3 बजे सब की तरह है। ठीक है, जमा हो जाओ, ये मलिका की तकरीर है। अगरचे अब चूंकि मलिका का इंतकाल हो चुका है, ये यकीनन बादशाह की तकरीर है। किंग चार्ल्स तकरीर करता है और वो है मलिका से कम करिश्माती। वो इतना दिलचस्प नहीं है मलिका के तौर पर अच्छी, लिहाजा मैं तसव्वुर नहीं करता कि मैं इस साल बादशाह की तकरीर देखूंगा, लेकिन शायद मैं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह बरतानवी सकाफत और सियासत के लिहाज से काफी अहम है। एक चीज जो मेरी माँ हमेशा क्रिसमस के दिन सुनना यकीनी बनाती है वो है कीरोस एट किंग्स। लिहाजा क्रिसमस कैरोल वो गाने हैं जो हम क्रिसमस पर गाते हैं। कुछ जगहों पर लोग सफर करते हैं आसपास और लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं और उनके लिए गाना गाते हैं। अक्सर कैरोल सर्विसेज होती हैं गिरजाघरों में जहां वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में से एक है। किंग्स दरअसल वो जगह है जहां मैंने कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की थी, और किंग्स शायद सबसे मशहूर है। मुकमी कोर तो ऐसे तालिब इल्म हैं जो गुलकार हैं, जो कोर गुलकार हैं, और अदर वो किंग्स में पढ़ते हैं और वो कोर में हैं। कॉलेज इनकी पूरी डिग्री के लिए अदायगी करता है, वो उनकी तमाम पढ़ाई के लिए अदायगी करें क्योंकि उन्हें कोर प्रैक्टिस में जाना पड़ता है और चर्च में गाना पड़ता है हर एक दिन। तो कीरोस एट किंग्स एक टेलीविजन कैरोल सर्विस है। ये किंग्स की तरफ से टीवी पर गाने की खिदमत है। कॉलेज कैम्ब्रिज जहां वो बहुत सारे क्लासिकल कैरोल गाते हैं और ये बहुत खूबसूरत है। और मेरे माँ उसे सुनना पसंद करती है जब वो क्रिसमस के दिन खाना पकाती है। आमतौर पर शाम 4 या 5 बजे के करीब बालिगों को जिन और टॉनिक मिलेगा। मुझे एक जिन कहना है और टॉनिक का G&T मेरी पसंदीदा कॉकटेलों में से एक है और मैं इसे खास तौर पर अपने खानदान के साथ जोड़ता हूँ। और क्रिसमस के लिए घर पर होना। फिर शाम 6 या 7 बजे के करीब ये खाने के लिहाज से अहम तकरीब है। मैं अंदाजा लगाएं, मैंने पहले ही कहा था कि तहाइफ मरकजी तकरीब थे, लेकिन मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। साल ये वो चीज है जिसके बारे में मैं वाकई पुरजोश हूँ, और वो है क्रिसमस डिनर। अब यहाँ है जहाँ चीजें खानदानों के दरमियान काफी मुख्तलिफ होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है हर कोई करता है, लेकिन मेरा खानदान क्रिसमस डिनर के लिए बहुत सी इजाफी चीजें करता है जो जब मैं लोगों को इसके बारे में बताता हूं तो वो अक्सर हैरान होते हैं। लिहाजा बुनियादी चीज जो तकरीबन हर कोई क्रिसमस डिनर के लिए करता है वो है तुर्की। मैं नहीं हूं मुख के बारे में बात करते हैं। तुर्की परिंदे हैं। वो शुमाली अमेरिका से आते हैं और जाते हैं। गोबिल बबल। और हम आम तौर पर क्रिसमस पर टर्की खाते हैं और अमेरिका में वो तुर्की खाते हैं थैंक्स गिविंग के लिए। अब तुर्की के अंदर जब आप इसे पकाते हैं तो वहां अक्सर भरना होता है। तो भरना एक मुरक्कब है जैसे ब्रेड, करम्बस, रोटी के टुकड़े, प्याज, अजवाइन, मसाले और जड़ी बूटियां। आप इसे भरते हैं, आप इसे धक्का देते हैं परिंदे के अंदर और फिर आप इसे पकाते हैं और ये इसे वाकई जायकादार बना देता है। ये बहुत जायका देता है भरने के लिए, और मुझे लगता है कि ये इसे नम भी रखता है, ये पानी को अंदर रखता है, लिहाजा ये वाकई नहीं मिलता खुश्क। तो हमारे पास तुर्की और सामान है। अब तुर्की पर आपको बिल्कुल ग्रेवी होना पड़ेगा, लिहाजा ग्रेवी एक गोश्त की चटनी है। ये एक है तुर्की की हड्डियों से बनी चटनी।
ताहम मेरे खानदान में हमारी 2 और कस्में भी थीं। चटनी की। हमारे पास क्रैनबेरी की चटनी थी, जो कि क्रैनबेरियों से बनी एक मीठी चटनी है, एक किस्म। सुर्ख फल और फिर रोटी की चटनी। अब अगर आप रोटी की चटनी सुनते हैं और आप पसंद करते हैं तो क्या होगा? जी हाँ, ये एक बहुत ही अजीब बरतानवी चीज़ है। लिहाजा रोटी की चटनी, दूध, ब्रेड, करम्बस, आम तौर पर पुरानी रोटी के टुकड़ों और हाँ कुछ मसाले, शायद प्याज। आमतौर पर मेरे भाई के पास हमेशा रोटी की चटनी बनाने का काम होता था क्योंकि इसे रोटी की चटनी सबसे ज्यादा पसंद थी। अगर मुझे सही तरीके से याद है तो ये बनाना बहुत आसान है। आपने सिर्फ डाल दिया कुछ पुरानी रोटी को एक प्याले में दूध की तरह प्याज के साथ रात भर डालें और फिर सुबह इसे मिला दें एक साथ। लेकिन हाँ, ये वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में बरतानिया में भी बहुत से लोग नहीं करते जानते हैं, लेकिन ये वाकई एक अच्छा रिवायती खाना है और ये पुरानी रोटी को इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है। मेरे लिए एक और चीज़ जो क्रिसमस के लिए ज़रूरी है वो है रोस्ट आलू। पकने की तरह भूने तंदूर में। अब ये सिर्फ कोई आलू नहीं है, मेरे खानदान में हम उन्हें हमेशा बत्तख में भूनते हैं। चर्बी तो एक बत्तख से चर्बी में। अब ये पेचीदा है, मुझे याद नहीं, मुझे लगता है कि आप उन्हें उबालते हैं और फिर आप उन्हें बत्तख की चर्बी में लपेटें और फिर आप उन्हें भूनें। लेकिन वो बहुत किरकिरा निकलते हैं, बहुत लजीज। ओ खुदा, मुझे भुने हुए आलू बहुत पसंद हैं। जब बात सब्जियों की हो तो ये खानदानों के दरमियान बहुत मुख्तलिफ होती है। मैं तीनों को कहूँगा। आपको आम तौर पर गाजर रोस्ट पारसनिप्स मिलती है। अब पारसनिप्स गाजर की तरह नजर आते हैं, लेकिन वो है सफ़ेद। वो सफ़ेद गाजर की तरह है, उनका जायका कदरे मुख्तलिफ है। बहुत सारे में यूरोपीय ममालिक पारसनिप्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप जानवरों को खिलाते हैं। तुम कभी नहीं खाते उन्हें एक शख्स के तौर पर, लेकिन बरतानिया में ओ देखो, आपको रोस्ट पारसनिप्स आजमाने की जरूरत है। अगर आप रोस्ट करें शहद और जड़ी बूटियों के साथ पारसनिप्स, ये बहुत लजीज है। और फिर आखिर में ब्रसल्स उनकरत। ब्रसल्स उनकरत छोटे छोटे गोबेयों की तरह है। एक बार फिर, अगर अपने ब्रसल्स उनकरत को आजमाया नहीं है तो वो कदरे अजीब लग सकते हैं। वो एक किस्म के हैं। इसे पसंद करें या खाने से नफरत करें। बहुत सारे बरतानवी लोग ब्रसल्स उनकरत से नफरत करते हैं, लेकिन मेरे खानदान में हम मेहरबान हैं। आपको ये एहसास था कि आपको अपने ब्रसल्स उनकरत खाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। अब ताहम वो आपको पादना बनाने के लिए शोहरत रखते हैं। तो पादना वो है जब आप रहा करते हैं आपकी पिछली तरफ से आपके मुंह से हुआ जैसे ये पादना है, ये पादना भी हो सकता है। तो ब्रसल्स उनकरत आपको पादना बनाने के लिए कदरे शोहरत रखते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। आखिर में ये कंबल में सवारों के बगैर क्रिसमस का खाना नहीं होगा। कंबल में सुवर है, छोटे सासीज बीकन में लपेटे हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सुवर का गोश्त है। सुवर का गोश्त चारों तरफ लिपटा हुआ है। सुवर का गोश्त। अब मैं सब्जी खोर हूँ। साल के बेशतर हिस्से में मैं सब्जी पक रहा हूँ और वेगन, लेकिन मैं शायद इस क्रिसमस से मुस्तसन होने जा रहा हूँ। तुम जानते हो, ये सिर्फ है साल में एक बार और मुझे लोगों के साथ खाना बांटना पसंद है और ये मेरे लिए बहुत पुरानी यादों का खाना है और मैं जानते हैं कि ये मज़ेदार होने वाला है और मैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा काम नहीं देना चाहता। हर चीज के मुख्तलिफ वर्जन बनाने पड़ते हैं। तो मैं इस क्रिसमस में गोश्त खाऊंगा। उम्मीद है कि इससे मेरे पेट से भी इख्तिलाफ नहीं होगा। मैंने चंद हफ्ते पहले पहली बार बर्गर खाया था और उसके बाद में दिन में बीमार महसूस हुआ। लेकिन ये पनीर में ढका हुआ वाकई एक भारी बर्गर था, इसलिए शायद इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर ये मीठी पर है और फिर मीठे के लिए चीजें बहुत पेचीदा हो जाती है। तो बरतानिया में क्रिसमस की रिवायती मीठी क्रिसमस पुडिंग है। तो क्रिसमस पुडिंग मेहरबान है। एक उल्टा पियाले की शक्ल का। ये गुंबद की शक्ल का है। ये बहुत खूबसूरत नहीं लगता है। ये सियाह और भूरे रंग का है। बुनियादी तौर पर ये एक खीर है जो मीठे खुश्क मेवाजात, ताज़ा फल, मक्खन, अंडे, ग्रीदार मेवे और आतो बरांडी या शेरी, जो 2 किस्म की अल्कोहल है। क्रिसमस पुडिंग का एक बड़ा हिस्सा प्रेजेंटेशन है, लिहाजा ये अक्सर कुछ होली आन के साथ आता है।
ये तो होली एक किस्म की झाड़ी दरख्त है। होली के पत्ते बहुत तेज होते हैं, अगर आप उन्हें छुएंगे अपने आप को चोट पहुंचाएं, और उन्हें सुर्ख बीरियन है जो आप नहीं खा सकते, लेकिन हम अक्सर थोड़ा सा होली लगा देते हैं इसे सजाने के लिए क्रिसमस का खीर, और फिर इसे खाने से पहले आप इस पर बरांडी डालकर आग लगा देते हैं और ये जल जाता है। खूबसूरत नीले रंग। तो ये वाकई एक खूबसूरत रिवायती क्रिसमस मीठी है, और अगर यह है अच्छी तरह से बनाया, ये वाकई अच्छा जायका है। मेरे खानदान में हमने क्रिसमस के मौके पर पेंटोन लेना भी शुरू कर दिया है। तो पेनीटोन एक है इतालवी क्रिसमस का खाना। ये इस किस्म की लंबी मीठी रोटी है जिसके अंदर कभी कभी फल होता है। मैं लगता है कि कुछ साल पहले ही क्रिसमस के लिए पेंटोन रखना फैशन बन गया था बर्तानिया के साथ साथ, और मैं वाकई इसकी सिफारिश करता हूं। ये मज़ेदार है। जाहिर है कि ये बरतानवी नहीं है, लेकिन यह है मज़ेदार। और फिर क्रिसमस के पूरे दौरानिये में हम कीमा पाई खाते हैं। तो कीमा क्या है? पाई माइनस पाइज झूठी पाई हैं जो कीमा के गोश्त से भरी हुई है। अब होशियार रहो, उनको कीमा दिन असल में इसमें गोश्त नहीं है। रिवायती तौर पर आप इसमें पुराना गोश्त डालते और आप जायका को ढांपने के लिए फल और मीठी चीजें इस्तेमाल करेंगे। ये पुराना गोश्त इस्तेमाल करने का एक तरीका था, लेकिन अब कीमा गोश्त बिल्कुल भी गोश्त नहीं है। तो ये गाय के गोश्त के कीमा से मुख्तलिफ है, मिसाल के तौर पर। लिहाजा जदीद कीमा का गोश्त कटे हुए सेब, खुश्क मेवाजात, अल्कोहल, मुसालहा जात वगैरह से बनाया जाता है। सूट स्वीट के CUET एक बहुत ही अजीब जुज़्व है। अब हम बहुत कम चीज़ों में सूट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सूट जानवरों की चर्बी की एक किस्म की तरह है। ये थोड़ा सा परेशान कुन है, क्योंकि अगर आप बनाना चाहते हैं कीमा पाई, आपको सूट खरीदना है और फिर बाकी साल ये आपके फ्रिज में बैठता है, क्योंकि आप आमतौर पर उसके साथ दूसरी चीजें नहीं पकाते। आप उन दिनों सब्जियों का सूट ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सब्जियों का सूट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूसरी सूरत में वो नहीं होते सब्जी खोर। तो क्रिसमस के अर्द गिर्द क्रिसमस तक क़यादत, अगर आप किसी के घर जाते हैं, अगर आप जाते हैं कैरोल सर्विस के लिए, लोग हमेशा कीमा की पाई पेश करेंगे। अगर आप दुकान में कीमा पाई खरीदते हैं, उनके पास काफी फुलिये की पेस्ट्री है। पेस्ट्री की तरह बाहर से आपके हाथ में आसानी से टूट जाता है, और ये अंदर से बहुत गीला और मीठा है। ताहम मेरे खानदान में हमारी अपनी कीमा पाई की तरकीब है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके पास है ज्यादा सख्त बिस्कुट जैसे पेस्ट्री। बाहर एक बिस्कुट की तरह है, ये फ्लेक नहीं है, और अंदर बहुत कम मीठा और गीला है, लेकिन आप फल ज्यादा चख सकते हैं। असल में मैंने एक बनाया अंग्रेजी यूट्यूब चैनल में आसान कहानियों पर यूट्यूब वीडियो, जहां मैंने अपने खानदान का खाना पकाया। कीमा पाई की तरकीब कम अज कम मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने एक अहम गलती की जिसे आपको देखना पड़ेगा। के बारे में जानने के लिए मैं वीडियो की तफसील में एक लिंक डालूंगा ताकि आप देख सकें कि कैसे हम अपने खानदान में कीमा पाई बनाते हैं। कीमा पाई और क्रिसमस का खीर थोड़ा सा खुश्क हो सकता है, लिहाजा हमारे पास रिवायती तौर पर उनके साथ होता है बरांडी मक्खन। और बरांडी मक्खन बुनियादी तौर पर सिर्फ मक्खन, चीनी और बरांडी है। ये ठीक नहीं है, लेकिन ये मज़ेदार है, और हमारे खानदान के कीमा पाई के साथ मैं उन्हें माइक्रोवेव में गर्म करना पसंद करता हूं, और फिर सबसे ऊपर बरांडी मक्खन डालें, और फिर ये सब पिघल जाएगा और ये सब गोया और नरम है। और फिर अगर आप इससे भी ज्यादा बरांडी चाहते हैं, आप ऊपर थोड़ा सा बरांडी डाल सकते हैं। जैसा कि आपने मेरे खानदान ने अंदाजा लगाया होगा, क्रिसमस काफी शराबी मामला है। हम पीते हैं क्रिसमस पर बहुत ज्यादा लेकिन ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है। और गोया ये पहले से काफी मीठा नहीं था। मेरे दादा दादी के घर हम भी मेज पर मिठाइयों से भरे छोटे प्याले हैं, तो वो आम तौर पर वाकई अच्छी मिठाइयाँ होंगी। चॉकलेट से ढके हुए गिरीदार मेवे, शुक्रशदा बादाम, तर्क लज्जत जिसे लोकम भी कहा जाता है, वगैरह। लिहाजा अगर आप मैन कोर्स और मीठे के दरमियान मीठे के बाद काफी नहीं थे, तो आप सिर्फ उन छोटी मिठाइयों पर नाश्ता कर सकते थे। हालांकि हम उन्हें आमतौर पर कई दिनों तक वहां रखते थे, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी।
आप जब चाहें तमाम लजीज मिठाइयाँ खा सकते हैं। और मेरा पसंदीदा हमेशा तर्क लज्जत था। अब मैं एक बात पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि हर बरतानवी घराने क्रिसमस के मौके पर करता है। क्रिसमस के पटाखे खोली तो क्रिसमस करीक्रज अपने उनके बारे में हैरी से सुना होगा। पोटर वो बुनियादी तौर पर गत्ते की ट्यूबें हैं जिनके 2 सिरे हैं और हम क्रिसमस के पटाखे डालते हैं रात के खाने पर हमारी प्लेटों के सामने, और फिर खाने के दौरान किसी वक्त शायद मीठे के बाद आप क्रिसमस के पटाखे लेते हैं और आप उनके साथ एक गेम खेलते हैं। लिहाजा आप अपने बाईं या अपने दाईं तरफ वाले शख्स की तरफ मुड़े, आप में से हर एक उसके एक सिरे को लेता है क्रिसमस क्रैकर और आप खींचते हैं, और क्रैकर के अंदर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है। एक धमाके करता है, ये फटता है और फट जाता है। तो पटाखे खींचना वाकई मजा आता है क्योंकि आपको मिलता है ये छोटा, वो हैरत का ये छोटा सा लम्हा, और फिर आम तौर पर एक शख्स का बड़ा अंजाम होता है क्रैकर और दूसरे शख्स का इख्तिताम छोटा है, तो वो शख्स जो बड़ा इख्तिताम जीतता है। क्रैकर इसे खोल सकता है और अंदर एक इनाम है। लिहाजा इनामात हमेशा कागजी ताज होते हैं। हमारे पास ये रंग बरंगे ताज टिश्यू से बने हैं, कागज जिसे फिर हर कोई बाकी खाने के लिए पहनता है। उनके पास आम तौर पर थोड़ा सा कागज होता है, इस पर वाकई बुरे लतीफों के साथ, जैसे खौफनाक लतीफे। उन्हें कुछ लोगों के लिए बुरा मजाक होना पड़ेगा। वजह अगर वो अच्छे लतीफे हैं तो ये एक जैसा नहीं है। और फिर आम तौर पर एक छोटा सा खिलौना या एक पहेली, कुछ इस तरह। कुछ सालों में हमें बालिग क्रिसमस के क्रैकर मिले जो मुफीद थे। उनमें चीजें जैसे छोटे छोटे औजार, जैसे शायद छोटे स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर एक टूल है, आप पेज को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगरचे क्रिसमस के पटाखे थोड़ा सा कूड़ेदान हैं, हालांकि लतीफे और इनामात काफी खराब हैं, वो क्रिसमस की रवायत का सिर्फ एक अहम हिस्सा है। वो हैं वाकई अच्छा मजा है, मैं कहूँगा। लिहाजा आम तौर पर दिन के इस वक्त तक हर कोई काफी नशे में और थक जाता है। तो तुम जाओ बिस्तर, और फिर अगले दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे है। अब बॉक्सिंग डे नहीं है, खुसूसी इसका सिर्फ बरतानिया में किसी वजह से एक नाम है। तो बॉक्सिंग डे पर आप तो खेलें, अपने तहाइफ के साथ आसपास आराम करें और टीवी देखें, या आप बाहर जाकर कुछ कर सकते हैं। बहुत से खानदान जाकर फिल्म देखते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि अक्सर उसके बाद सील्स होती है। क्रिसमस मेरे खानदान में हम अक्सर किसी न किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गाड़ी चिल्लाते थे, और फिर हम सब फैमिली सैर के लिए जाएंगे। और बुनियादी तौर पर ये क्रिसमस है। इसके बाद आपके दरमियान वो अजीब दिन हैं, क्रिसमस और नया साल, जहां आपके पास वाकई करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ एक किस्म के हैं घर के अर्द गिर्द लेजिंग। और मौसम आम तौर पर बहुत खौफनाक होता है, लेकिन इस साल में मैं नहीं कर सकता। क्रिसमस का इंतजार करो, मैं बहुत पुरजोश हूँ। मैं आराम के वक्त का मुंतजिर हूँ। मैं मुंतजिर हूँ किताबें पढ़ना। मैं अपने खानदान से मिलने का मुंतजिर हूँ, और मैं वाकई इसका मुंतजिर हूँ। खाना और पीना, मुझे इसकी जरूरत है।